राधे श्राधे। आज हम चर्चा करेंगे बंधुओं कि संध्या के समय 4 कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति ये 4 कार्य करेगा उसके शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला, व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संध्या के समय सोएगा, जो व्यक्ति संध्या के समय सोता है उसकी आयु क्षय होती है, यानी आयु छोटी होने लगती है। तो इसलिए हमेशा याद रखो बंधुओं कि संध्या के समय हम सोए ना, क्योंकि आयु हमारी छोटी होती है संध्या के समय सोने से। और दूसरा है कि कभी भी संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ना कि संध्या के समय हम भोजन करने लग जाते हैं। नहीं, जो व्यक्ति संध्या के समय भोजन करेगा उसको समझना कि वो भोजन पेट भरने के लिए नहीं कर रहा, वो समझना कि रोगों को पालने के लिए ही भोजन कर रहा है। क्योंकि संध्या के समय भोजन करना समझना कि हम रोगों को अपने लिए आमंत्रित कर रहे हैं, हम रोगों को बुला रहे हैं। और तीसरा है पढ़ाई ना करें। विद्यार्थियों के लिए तो सबसे बढ़िया भैया समय है, यदि मैं कहूँ तो वो है सुबह का समय, क्योंकि विद्यार्थी ही क्या बंधुओं, संसार में कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो, कोई भी हो संसार में, यदि वो सुबह कोई भी कार्य करता है तो उसका निश्चित कार्य सफलता की ओर जाता है, वो बहुत जल्दी सफलता की ओर आगे बढ़ता है। तो इसलिए संध्या के समय पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपने कुछ पूरे दिन में पढ़ा होगा या पिछला पढ़ा होगा वो सब आप धीरे धीरे भूलने लगेंगे, आपको याद नहीं रह सकता बिल्कुल भी, क्योंकि आपने संध्या के समय करा है। संध्या के समय जो पढ़ाई होती है वो भूल जाता है व्यक्ति। और चौथा है कि संध्या के समय में युवाओं से और स्त्री संग न करें, क्योंकि जो स्त्री संग से संतान उत्पन्न होंगी संध्या के समय वो दुष्ट प्रवृत्ति की होंगी, वो दुष्ट प्रगति की, और आपका जीवन बिल्कुल परेशान में कर देगी, जिसे बोलते हैं आप राक्षस संतान होगी। तो इसलिए 4 कार्य न करें। और संध्या कहते किसको हैं बंधुओं, ये भी मैं आपको बता दूं। संध्या कहते हैं कि न दिन है न रात है, उसको संध्या कहते हैं। जैसे भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यपु ने मांगा था ना वरदान कि न मैं दिन में मरूं न रात में, तो इसलिए भगवान ने बनाया संध्या का समय। और कर सको तो क्या करो, संध्या के समय करना है तो भगवान का भजन ही करते रहो। संध्या के समय यदि मेरे बिहारी जी का भजन करोगे तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, उस आनंद को प्राप्त कर लोगे। और हो सके तो जितना हो सके संध्या के समय भगवान का भजन करो, पाठ करो, क्योंकि संध्या के समय ही आरती का क्यों बिताना, क्या उससे पहले क्यों नहीं, उसके बाद क्यों नहीं, क्योंकि संध्या का समय बिल्कुल ठीक बीच का समय होता है। जैसे सुबह का समय बीच ठीक का ब्रह्म मुहूर्त होता है, न दिन न रात्रि, बिल्कुल ठीक बीच घोर अंधकार होता है। तो ऐसे ही संध्या का समय होता है। तो ये कार्य ना करें तो मैं चाहूँगा कि आपका जीवन भी इतना आनंदमय हो जाएगा, इतना सुखी में हो जाएगा कि कभी कभी हम रोग से ग्रसित हो जाते हैं, कभी भूल जाते हैं बच्चे पढ़ाई को, और हम संतानों से भी परेशान होते हैं। तो ये आप नियम को यदि धारण करते हैं तो निश्चित नियम को धारण करने के बाद आपका जीवन सुखी हो सकता है और आनंद में भी हो सकता है। और मैं तो कहूँ कि बंधुओं जितना हो सके मेरे ठाकुर जी का नाम गाओ संध्या के समय, और हरि शरणम जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता हो
बहुत से को अच्छा लगता है ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय का भी जाप करो, क्योंकि मंत्र जाप करने से, भगवान के नाम का जाप करने से हमारे अंदर आत्मशक्ति, आत्मबल बढ़ता है। क्योंकि संसार की हवा चलती है बंधुओं, कभी कैसी हवा चलती है, कभी लोभ की हवा, कभी क्रोध की, कभी ईर्ष्या की, कभी द्वेष की। जो ये हवाएं चलती हैं, इन हवाओं से हम बचा सकें अपने आप को, क्योंकि भगवान का भजन करने का अर्थ यही है, फल यही है कि बंधुओं जो हवाएं चलती हैं उन हवाओं से भी हम बच जाएं, उन हवाओं से भी हम बचें और आनंद को प्राप्त करें और अपने मन को पवित्र रखें। क्योंकि जीवन में यदि सुखी रहना चाहते हैं, अच्छा आज हम देखें प्रवृत्ति लोगों की कि जो व्यक्ति आज तुम्हारे साथ था थोड़ा ऊंचा उठ जाए तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं ना, करने कि आज मेरे साथ था, आज ऊंचा उठ गया, तो हम सोचते हैं कि इसको गिराया जाए, इसको नीचे कैसे ये गिरे अपने पद से। तो समझना कि हम ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति को अंधा बना देती है। और अंधा कैसे बनाती है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देता केवल ईर्ष्या के अलावा। प्रेम से को श्राद्ध है। तो इसलिए अपने मन को पवित्र रखो, क्योंकि मन की निर्मलता बहुत अति आवश्यक है। और मैं आपको जीवन के सूत्र बताऊं बंधुओं कि यदि तुम सुखी रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो, तो सबसे पहले तो दूसरे के सुख में सुखी होना सीखो। पहले तो दूसरे के सुख में सुखी होना सीखो, क्योंकि आज हम सुखी नहीं रहते हैं। आज हम दूसरे के सुख में दुख रहते हैं, दुखी प्रेम से को श्राद्ध है। यदि कोई गाड़ी लिया है और आपका जानने वाला, तो हम भले ही उसके सामने मुस्कुरा दें, लेकिन अंदर की मन की भावना यही रहेगी कहाँ से लिया है। पहले तो इसके पास धन ही नहीं था, पैसे भी नहीं थे, आज ये कहाँ से लिया है। तो हमारे अंदर क्या आ गई? ईर्ष्या आ गई। तो मन की निर्मलता रखो, मन को पवित्र रखो, दूसरे के सुख में सुखी होना सीखो। और दूसरा है बंधुओं, यदि आप आनंद में रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो हमेशा सबको खुश रखना सीखो। ये बात ध्यान रखना कि जो चीज आप संसार में बांटोगे वो आपको एक ना एक दिन प्राप्त होगी। यदि आप दुख बांटोगे तो दुख ही दुख आपको मिलेगा। यदि आप सुख बांटोगे तो सुख ही सुख आपको मिलेगा। और यदि मेरे बिहारी जी के नाम को बांटोगे, ठाकुर जी के नाम को बांटोगे, तो आपको ठाकुर जी का नाम ही नाम मिलेगा। आप देखो किसी व्यक्ति से आप राधे राधे करो सामने से, तो क्या जवाब मिलेगा? राधे राधे। तो ये संसार एक आईना है बंधु, इसमें हम जो देंगे वो हमको मिलना है निश्चित। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। आप किसी को जरा एक थप्पड़ मार कर देखो, प्रेम से को श्राद्ध है। अब ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं करना कि कभी कहो कि महाराज जी ने कहा था कि मार दिया। ऐसा नहीं, मैं तो आपको एक विनोद के तौर में बता रहा हूँ, एक आनंद की खुशी के, मैं आपको खुशी के लिए बता रहा हूँ। तो अपने जीवन को आनंदमय बनाओ। हो सके जितना हम खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रखेंगे, तो समझना कि बिहारी जी हमारे जीवन में खुशी ही खुशी ला देंगे। और इसी बात को अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। श्राद्धे श्राद्ध।